हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेंसुरेशन 3D के जो आपके इंपॉर्टेंट शेप हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके फॉर्मूले वगैरह देखेंगे। और अगर आप इन फॉर्मूलों को याद कर लेते हो तो 80% से 90% क्वेश्चन आप एग्जाम में बना ले जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका एसएससी प्री हो गया और आपका रेलवे का एग्जाम हो गया तो फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहला डायग्राम हम लोग देखते हैं क्यूब का, जिसे आप कहते हैं हिंदी में घन। तो क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और देखो, बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको फुल चैप्टर देखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, साइड का क्यूब। और इसमें क्या आता है, इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इसकी जो 6 सतहें हैं उनकी जो एरिया होता है उनका, वो सभी के सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर आप कर लेते हो। ये दो फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं आपके क्यूब से रिलेटेड। और एक फॉर्मूला और आ जाता है, इसका डायगोनल क्या होता है, यानी कि इसका विकर्ण क्या होता है, और इसका विकर्ण होता है साइड इंटू √3। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए वह सबसे लंबी छड़ जो इसमें रखी जा सकती है, इसका मतलब आपसे एग्जामिनर डायगोनल पूछ रहा है, आपको विकर्ण की लंबाई ही बतानी है। ठीक है, तो क्यूब में ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आगे बढ़ते हैं, क्यूबॉइड। तो यहाँ पे लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई जो है H है। तो सबसे पहले इसका हम लोग वॉल्यूम देखते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि LBH हो जाता है। और इसका भी टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है। TSA की हिंदी क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका क्या होता है, 2 इंटू ब्रेकेट के अंदर LB प्लस का BH प्लस का HL। अच्छा, यहां पे एक चीज और पूछा जाता है, एरिया ऑफ 4 वॉल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, छत और फर्श का क्षेत्रफल छोड़कर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, LB गायब हो जाएगा, H आप कॉमन ले लेते हो और ब्रेकेट के अंदर L प्लस का B आ जाता है। ठीक है, और अगर आप देखो तो आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई भी आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे भी डायगोनल आपको पता होना चाहिए। डायगोनल क्या होता है, √L का स्क्वायर प्लस का B का स्क्वायर प्लस का H का स्क्वायर। तो इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। और सभी साथी इस वीडियो को शेयर कर देंगे और आप भी इसे डाउनलोड करके जैसे भी आप इसको रख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है और फॉर्मूला आप इजिली रिवाइज कर लोगे। अब हम लोग बात करते हैं सिलेंडर और कोन की। सिलेंडर जिसे आप हिंदी में बेलन कहते हो, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई r का स्क्वायर h। r क्या है, आधार की त्रिज्या है, यहाँ पे हमने दिखाया ये रेडियस है, हाइट है इसकी ऊंचाई। और यहाँ पे एक टर्म आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, 2 पाई RH। फॉर्मूले जिसको याद नहीं है सभी लोग याद कर लेंगे। और यहाँ पे भी आपका टोटल सरफेस एरिया आता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R, और ब्रैकेट के अंदर आपका आता है R प्लस का H। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सिलेंडर के लिए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कोन। तो कोन में ये L आपका क्या है, स्लैंट हाइट है, जिसे आप हिंदी में कहते हो तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, स्लैंट हाइट जिसे आप हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो L आपका किसके बराबर हो जाता है, √H स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, दोनों डायग्राम हमने साथ में क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अगर इनकी रेडियस और हाइट सेम है, यानी कि यहाँ पे आप 1/3 का गुणा करा देते हो, बाकी फॉर्मूला आपका बेलन वाला आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई RL होता है, स्लैंट हाइट आता है। और अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो आप क्या करते हो, यहाँ पे पाई R कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाता है R प्लस का L। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको मैंने फॉर्मूले मतलब बता दिए। इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन आप बुक से ट्राई कर सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट है पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जिनको भी नहीं याद है याद कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप देखें, जब भी भूलें आप फॉर्मूला अलग से, आपको मतलब पूरी बड़ी वाली वीडियो नहीं देखनी है, आप यहाँ से अपना फॉर्मूला का रिवीजन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्फेयर यानी कि गोला। ये शेप आपको लग रहा होगा सर्किल का, बट ये एक क्या है, सॉलिड है, यानी कि एक गोला है। जैसे आप गेंद देखते हो ना, तो उसका रेडियस R दिया गया है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V का मतलब वॉल्यूम है, जिसे आप हिंदी में आयतन कहते हो।
4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक। और देखिए इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही आपका टोटल सरफेस एरिया का भी काम करेगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि पूरा इसमें कर्व ही है ना, कहीं पे ऐसा प्लेन सरफेस नहीं है, ठीक है, समतल सतह नहीं है। क्लियर है? तो यहां पे भी दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके पास आ जाते हैं, एक वॉल्यूम निकालने का और दूसरा आपका टोटल सरफेस एरिया का। अब हम लोग आ जाते हैं हेमी स्फीयर पे। हेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? गोले को आपने हाफ कर दिया है तो गोले के आयतन का आधा हो जाएगा, यानी कि 2/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया अलग होगा और टोटल सरफेस एरिया अलग होगा। कर्व सरफेस एरिया तो गोले का आधा यानी कि 2 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, बट टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये एक समतल सतह है ना, इसका भी क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है तो इसमें ऐड करा दोगे, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3 पाई आर का स्क्वायर। क्लियर है? तो इस वीडियो में हमने आपको जो इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ज्यादा पेपर में रिपीट होते हैं, अगर देखो आप इतने फॉर्मूले याद करते हो, इस पे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिनको डर लगता है एडवांस मैथ से, तब भी आप 80 से 90% क्वेश्चन बना ले जाओगे। और थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मेल्ट करने वाले में वॉल्यूम आप इक्वल रखते हो, वहां पे भी फॉर्मूले की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सभी साथी क्या करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप और चैप्टरों की ऐसी वीडियो चाहते हैं जिसमें हम लोग कंप्लीट फॉर्मूला डिस्कस करें। इसमें फिर भी थोड़ा सा कम है, तो सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, ये सेशन कैसा लगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।